नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, सामान्य हिंदी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले हमने अपलोड कर दिया है। 50 क्वेश्चनों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके से 50-50 क्वेश्चनों का हम वीडियो आपके लिए हिंदी से रिलेटेड लेके आएंगे, क्योंकि हिंदी आपकी किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छी स्कोरिंग मेरिट बनाती है। तो जो मित्र नए हैं, जिनको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ में बेल आइकन जरूर दबा देंगे, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जा जो है महाप्राण नहीं है। क्योंकि इससे पहले 50 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो ये 51 से लेके 100 तक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण कौन सा है? यानी दांत, तो ता जो है दंतव्य वर्ण है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जा जो है महाप्राण नहीं है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो ता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले संतान, फिर उसके बाद सकल, फिर सक्षम और फिर उसके बाद सचल। यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी शब्दकोशों के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो संतान पहले रहेगा, दूसरा सकल, तीसरा सक्षम और चौथा सचल। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? तो था जो है ये महाप्राण वर्ण है। ये सिंगल ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो था जो है महाप्राण वर्ण है। अगला, हिंदी शब्दकोश में आ, अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आ के साथ आता है। हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आ के साथ आता है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो का प्लस सा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो ये आधा का प्लस सा से बनता है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरव। कलरव एक ऐसा शब्द है जो अमात्रिक है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरव जो है ये अमात्रिक शब्द है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है किसे? विसर्ग को। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो मूर्धन्य। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पैसविक है। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पैसविक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में आ, अंग और आहा क्या है? तो ये अयोगवाह है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो यो अयोगवाह है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सा जो है, सरौता वाला सा जो है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जा जो है ये स्पर्श संघर्षी है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जा जो है व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स क्लब को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम नॉलेज इज़ द पावर, वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो इसकी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड मिल जाएंगी, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है सा। अघोष वर्ण कौन सा है? सा। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं। हिंदी तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो चा, छा, जा, झा। ये क्या? हिंदी तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? चा, छा, जा, झा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ता जो है ये अल्प प्राण ध्वनि है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ता
अल्प प्राण ध्वनि है? हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, कौन सा? था जो है ये हिंदी का स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो भा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि व्यंजन कौन सी है? भा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो ई जो है ये कौन सा स्वर है? संवृत स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो ई जो है संवृत है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? टा ठा डा ढा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? टा ठा डा ढा। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। या निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो या। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है तो फा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ला जो है ये व्यंजन पार्श्विक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पाश्च संयुक्त वर है। ये निम्न भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पाश्च स्वर है। किस शब्द में ऋषि ऋण स्वर नहीं है? तो रिवाज एक ऐसा शब्द है जिसमें ऋषि यानी ऋण स्वर नहीं है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ए ऐ टू टाइप्स का होता है। तो ऐ किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ऐ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हा और जा जब बोलेंगे तो क्या है? व्यंजन संघर्षी है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हा और जा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नि स्पह। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नि स्पह। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो चा छा जा झा। ये क्या है? तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ता जो है ये घोष वर्ण नहीं है। किस शब्द में ऋषि यानी ऋण स्वर नहीं आता है? तो आज में नहीं आता है। किस शब्द में ऋषि यानी ऋण स्वर नहीं आता है? तो आज में नहीं आता है, आज शब्द में। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो सुनो सुनो वह गा रही है। इसमें जो विराम चिन्ह है ये उचित प्रयोग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो उपदेशक। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से रूप ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पर पूर्ण विराम का। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह के रूप में। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह के रूप में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। विराम का क्या अर्थ है? ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से माना जाता है? तो अंग्रेजी से। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके ये क्वेश्चन है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह का किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो यह अंग्रेजी से। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम ये चिन्ह आपके सामने प्रस्तुत है। आशीष राहुल राजा शुल्क और वैभव अपने कार्यों में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। जहां एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आशीष राहुल राजा शुल्क और वैभव अपने कार्यों में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा आएगा? तो अल्प विराम आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंद घर आया
थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? तो अल्प विराम। जहां दो अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सनाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई दी। सनाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र के अवसर पर बधाई दी। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो अल्प विराम का लगता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो अल्प विराम का। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अल्प विराम का और विराम का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तब वह आदि को लोप हो जाता है। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्यों में है हाँ नहीं अच्छा तो संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब वाक्यों में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसको अर्ध विराम का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का। और मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम का। तो ये मित्रों आपके जो है 52 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पहले जो पहले वीडियो में था उसमें हमने 50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। आप हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स क्लब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो ग्रुप स्टडी हैं आपके, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी वहाँ पर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो आपके टीम के हैं उनको लाभ मिले। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के नॉलेज द पावर को सर्च करेंगे, वहाँ से इसको आप प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।